और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी में संगठन चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। नवंबर में मिल सकता है बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। सक्रिय सदस्यता के बाद होंगे संगठन चुनाव। बीजेपी ने बनाए प्रदेश में संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी। पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। 4 सह चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि नवंबर में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। बीजेपी में संगठन चुनाव की तैयारी तेज है। सक्रिय सदस्यता के बाद संगठन चुनाव होंगे। बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश में संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी बनाए हैं। तो देखिए बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारी तय कर दी है और चुनाव के लिए संगठन चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी और सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं। पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर को चुनाव अधिकारी बनाया गया है। 4 सह चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रखर हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। प्रखर, क्या तैयारी जो है वो तेज हो चुकी है? इसके साथ ही बीजेपी में संगठन चुनाव को लेकर के अब गर्माहट देखने को मिल रही है, क्योंकि कह सकते हैं कि इससे पहले भी जो नाम सामने आए थे, नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे पहले था। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चेहरा जो है वो कौन हो सकता है? देखिए वैष्णवी, बिल्कुल 2 चरणों की सदस्यता के बाद बीजेपी की सक्रिय सदस्यता अभियान शुरू है, जो 31 तारीख तक सक्रिय सदस्यता होगी। जिसके बाद नवंबर में बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन चुनाव जो है वो होंगे। यानी कि कहा जाए तो नवंबर में मध्य प्रदेश में नया बीजेपी का अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा है। ये लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि नवंबर में संगठन के चुनाव नीचे से, चाहे बूथ की बात करें या फिर राष्ट्रीय स्तर की बात करें, वो लगातार होंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो संगठन चुनाव की तैयारियां तेज है। 4 जो है वो चुनाव अधिकारी और सह अधिकारी यानी रिटर्निंग ऑफिसर और को रिटर्निंग ऑफिसर बीजेपी ने नियुक्त किए हैं, जिसमें ग्वालियर से पूर्व सांसद जो शेजवलकर जो हैं उनको चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं उनके साथ 4 सह चुनाव अधिकारी यानी कि 4 को रिटर्निंग ऑफिसर्स को नियुक्त किया गया है। देखिए अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर बात की जाए तो लगातार कई सारे नाम जो है वो फ्लोट करते रहे, चाहे उनमें पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा की बात की जाए या फिर दूसरे नामों की बात की जाए, तो अलग अलग नामों को लेकर चर्चा काफी बीच बीच में तेज होती रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो बीजेपी सूत्रों के हवाले से अगर बात की जाए तो 3 बड़े नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व ने जो है वो सुझाव मांगे थे, नाम मांगे थे, जिनमें बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से एक नाम मांगा गया था। वहीं अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी एक नाम मांगा गया था। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से कोई नाम आगे नहीं किया। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व के सामने 2 नाम जो है वो आगे बढ़ाए गए हैं, जिनमें एक नाम भगवान दास सबनानी जो विधायक हैं, पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, उनका नाम गया है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा नाम भोपाल सांसद आलोक शर्मा का जो है वो आगे बढ़ाया गया था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि पार्टी जो है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो कहीं ना कहीं इस कवायद को तेज करेगा कि सिंगल नाम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जो है आगे किया जाए, यानी कि निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो। इसको लेकर कवायद जो है वो देखने को मिलेगी और लगातार जो है इसको लेकर पहली कोशिश बीजेपी की यही रहती है कि निर्विरोध चुनाव जो है वो हो जाए। हालांकि अगर निर्विरोध नहीं होता है, 2 प्रत्याशी रहते हैं इस रेस में या 2 से ज्यादा रहते हैं, तो संगठन का चुनाव होगा, जो कि पहले बूथ स्तर पर होगा। बूथ स्तर से जो है एक जो समिति है, बूथ की समिति शहर कार्यकारिणी का चुनाव करेगी, शहर की कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी, और जिला कार्यकारिणी के जो अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो 2 तरीके से ये चुनाव हो सकता है। नामों को लेकर अगर बात की जाए तो सिंगल नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है होता हुआ दिखाई देगा। इसकी कवायद ज्यादा जोरों से दिखाई दे सकती है। बिल्कुल, देखिए प्रखर, ये तो देखने वाली बात होगी कि प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, लेकिन फिलहाल मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें वी डी शर्मा की, तो क्या उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी इसके बाद में मिल सकती है?
देखिए वैष्णवी, बिल्कुल अगर बात की जाए तो प्रदेश अध्यक्ष जो मौजूदा बीजेपी के वीडी शर्मा हैं, उनको लेकर अगर बात की जाए तो लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही ये कहा जा रहा था कि वीडी शर्मा को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो वीडी शर्मा के नेतृत्व में अगर देखा जाए तो बीजेपी को मध्य प्रदेश में फायदे ही फायदे हुए, नुकसान नहीं हुए हैं। चाहे वो उपचुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव जहां पर एंटी इनकम्बेंसी की एक बड़ी लहर थी, कांग्रेस वेव मानी जा रही थी, लेकिन 163 सीटों का प्रचंड बहुमत मिला। वीडी शर्मा उस समय भी प्रदेश अध्यक्ष थे। फिर लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में पहली बार बीजेपी क्लीन स्वीप करती है। पूरे देश भर में एक अलग वेव चली, जो पूरे देश भर में बीजेपी को नुकसान हुआ, जबकि मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जैसे कांग्रेस के मजबूत गढ़ को भी ढहाने में बीजेपी पहली बार कामयाब रही। तो कहीं ना कहीं इन तमाम सफलताओं का, तमाम बड़ी उपलब्धियों का इस संगठन चुनाव में वीडी शर्मा को एक जो है तोहफा जो है वो पार्टी की तरफ से दिया जा सकता है। पहले माना जा रहा था, जब सरकार का गठन नहीं हुआ था केंद्र में, उस समय माना जा रहा था कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उन्हें केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, तो अब ये माना जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। उनका नाम आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ है उसमें भी शुमार है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाए जाते तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना लगभग जो है वो तय माना जा रहा है। बिल्कुल, संगठन चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि किसे अब प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, कौन सा चेहरा निकल करके सामने आता है। प्रखर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द ही मिलेगा। सक्रिय सदस्यता को लेकर के चर्चाएं, बीजेपी में संगठन चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। नवंबर में बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। सक्रिय सदस्यता के बाद संगठन चुनाव होंगे।